हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी मेरे चैनल सनाइन लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो चलिए जी आज की नई सुबह के साथ नया ब्लॉग लेते हुए मैं आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। तो जी आज का जो ये ब्लॉग है ना मेरा ये ब्लॉग जी रहेगा संडे की रूटीन पे, यानी कि मेरा ये सैटरडे की रात में मैंने क्या करा और पूरे संडे के दिन मैंने क्या क्या करा, ये सारा जी मैं आज आपको पूरे ब्लॉग में बताऊंगी। तो इसके लिए जी मेरे ब्लॉग में आप लाजमी बने रहिएगा। अच्छा जी, मेरी जो सुबह की शुरुआत हो चुकी है ना वो है नाश्ते से। और मेरा ये मानना है कि अगर आप सुबह भर पेट नाश्ता करते हैं ना तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन जो है ना एनर्जी में जाता है। अच्छा, बहुत सी ख़वातीनें क्या करती हैं कि ये सोचती हैं भाई अभी हमें पूरा काम कर लें, किचन का काम निपटा लें, फिर हम नाश्ता करेंगे। तो ऐसे ही करते करते उनको 11-12 बज जाता है। पर ये आप अपनी सेहत के साथ बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। अच्छा, सुबह आपके अगर शौहर जाते हैं जल्दी, बच्चे जाते हैं, तो उनसे फ्री होकर, शौहर और बच्चों से फ्री होकर 9-10 बजे तक तो लगभग आप फ्री हो ही जाती होंगी। क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस जो है कि शौहर या हस्बैंड है ना 9 बजे तक चले जाते हैं और बच्चे तो सुबह निकल ही जाते हैं। तो जैसे ही आपके बच्चे और शौहर चले जाएं तो सबसे पहले आप सारे काम छोड़ के अपना नाश्ता करिए, उसके बाद सारे काम करिए। क्योंकि अगर आपका सुबह का नाश्ता ही हेल्थफुल नहीं रहेगा ना तो आप कैसे हेल्दी रहेंगी। अगर आप चाहती हैं कि आप अच्छे से हेल्दी रहें, अच्छा शरीर आपका चले, हाथ पैर जो है कि आपकी एनर्जी रहे, तो उसके लिए आपको जो सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा जो है बॉडी के लिए हेल्थफुल बताते हैं। कि अगर आपने सुबह, अगर आपकी दिन भर की एनर्जी आपको चाहिए ना तो सुबह का नाश्ता बादशाहों जैसा करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? सुबह का नाश्ता लाजमी जल्द से जल्द 7-8-9 बजे तक तो कर लिया करिए, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो है ना सैटरडे की सुबह थी। सैटरडे की सुबह को जो है कि मैं नाश्ता कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं नाश्ते में जी एक चीज़ ही खाऊं, मैं रोज़ कुछ ना कुछ चेंज करके खाती हूँ। कभी ब्रेड फ्राई कर ली, कभी जी पराठे खा लिए, जो मतलब जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ ईज़िली ये मेरे घर में अवेलेबल है तो मैं उस चीज़ को ही नाश्ते में ले लेती हूँ। तो अच्छा, आज ये सैटरडे की सुबह थी तो सैटरडे का दिन का ब्लॉग नहीं बताया है मैंने, ये सैटरडे की सुबह का था। क्योंकि सैटरडे की शाम को जी मुझे जाना था मेरी जेठानी के यहाँ, क्योंकि उनके बड़े बेटे का माशाल्लाह से बर्थडे था आज। तो मेरे शौहर का दिन में ही कॉल आ गया था कि शाम को अपन को वहाँ चलना है। और जी हम वहाँ शाम को पहुँचे और बच्चे तो अल्लाह इतने एक्साइटेड थे ना कि बस कुछ। अच्छा जी, बच्चों ने केक वगैरह कटिंग किया, उसके बाद थोड़ी बहुत मस्ती करी, उसके बाद जी हम लोग ने खाना खाया। अच्छा, खाने के लिए हम लोग वैसे ही लेट हो चुके थे, रात के 11-12 बज रहा था। और जी हम लोग ने रात में 11:30 बजे के लगभग खाना खाया। और फिर जी बस जैसे ही खाना वगैरह खाया फिर बच्चों की ज़िद स्टार्ट हो गई कि भाई चाची हम जायज़ा को यहीं छोड़ के जाइए, कल संडे हम लोग मस्ती करेंगे। अब हमारा तो बिल्कुल मन नहीं था, पर बच्चे नहीं मान रहे थे। बच्चे नहीं मान रहे थे, सब बच्चे ज़िद पे अड़ गए थे। और फिर मेरी जेठानी भी कहने लगी कि चलो छोड़ जाओ, सुबह छुड़वा देंगे हम, सुबह वैसे भी स्कूल की छुट्टी है। तो बस यही सब हमारा जो है कि हमने केक वगैरह काटा, खाना वाना खाया और सब इकट्ठा हो जाते हैं तो माशाल्लाह से अच्छा लगता है, मस्ती वगैरह हो जाती है। उसके बाद जी हम घर को रवाना हुए। और घर को जी जैसे ही रवाना हुए तो रास्ते में सारी पब्लिक को रोक दिया गया था, ट्रैफिक पुलिस ने पब्लिक को रोक दिया। और इसका रीज़न ये था कि जी हमारे शहर भोपाल में सुनील शेट्टी जी आए थे। और इस सुनील शेट्टी जी आए थे जो उसका रीज़न ये है कि जन्माष्टमी थी, उसका कुछ प्रोग्राम था, तो इसलिए जी सुनील शेट्टी आए थे। और नेता वगैरह मुख्यमंत्री जो भी हैं वो निकल रहे थे सारे, तो इसलिए पब्लिक को रोक दिया गया था। अच्छा जी, जैसे तैसे वो लोग निकले, फिर हम अपने घर के लिए रवाना हुए। उसके बाद जी ये दूसरा दिन था। दूसरा दिन संडे का दिन था जी। और संडे के दिन हम जा रहे थे हमारी जेठानी के यहाँ बच्चों को लेने, रात में जो बच्चे रुक गए थे। अच्छा, आज मेरी बहन को भी आना था मेरे घर पे, यानी मेरे मायके में। तो मेरे घर से तो जो है कि मेरा मायका करीब है तो मैं तो फ़ौरन चली जाती हूँ वहाँ पे, बट उसका जो ससुराल है ना वो बहुत दूर है, तो उसको आने में टाइम लगता है। तो इनने कहा जब तक वो आएंगी सबा तो अपन ऐसा करते हैं आयज़ा को लेके आ जाते हैं भाभी के यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम गए और आयज़ा को ले आए थे। और फिर रास्ते में जब हम आए ना, इतना कोई सुहाना मौसम हो रहा था माशाल्लाह से, इतना अच्छा लग रहा था, हरा भरा, और है ना रिमझिम से हल्का सा पानी और हवाएं। बस फिर क्या था, हम लोग रुक गए और हम लोग ने जी थोड़ी बहुत सेल्फी वगैरह ली, मस्ती वगैरह करी। उसके बाद जी हम हो गए हमारे घर को रवाना। अच्छा जी, अब हम घर नहीं जा रहे थे, अब हमारी बहन घर पे आ चुकी थी और उनका बार बार कॉल आ रहा था, अप्पी कब आ रही हो, कब आ रही हो।
तो जी मैं अपने मायके जा रही थी, तो ये कहने लगी चलो अब सब आइए तो अपन फुल्की वगैरह ले चलते हैं, वहीं सब साथ बैठ के खाएंगे। अच्छा जी, शाम का टाइम था, हालांकि मेरी भाभी ने सारा खाना बना लिया था, बट अम्मी कहने लगी सना हलवा तुम्हारे हाथ का ही अच्छा लगता है, तो हलवा तुम बनाओगी। अच्छा, मैं हलवा बना रही थी, साथ ही भाभी ने चाट बनाई थी, चना चाट, तो ये मुझे इतनी कोई पसंद आई थी ना। मैंने चना चाट बनाती हूँ मैं, पर वो ड्राई वाली बनाती हूँ, ये उन्होंने मसाले वाली बनाई थी ना, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद जी हलवा बना रही थी, साथ ही साथ मेरी बेटी ज़िद करने लगी कि मुझे जी मीठा पराठा खाना है। तो बस मैंने कहा चलो बना देते हैं मीठा पराठा, और फिर वो दिन में उनने कुछ खाया नहीं था, तो फिर मैंने जी उनके लिए मीठा पराठा बनाया, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था मीठा पराठा बनाने का। मैंने कहा खाना फिर ये अभी मीठा पराठा खिला दूँगी तो ये खाना नहीं खाएगी जो इतना कुछ अच्छा खाना बनाए। तो बस वो ज़िद करने लगी, वो ज़िद करती हैं तो फिर तो आपको पता ही है, जब नानी का प्यार मिल जाता है ना, फिर तो उनकी ज़िद पूरी हो ही जाती है। और आखिरकार उनकी नानी आई और हम पे चिल्लाने लगी हैं कि भाई उसको मीठा पराठा खाना है तो मीठा पराठा ही बनाओ। अच्छा जी, ये मेरा हलवा जो है कि रेडी हो चुका था। उसके बाद जी ये हलवा जो है ना, मुझे मेरी सास ने सिखाया है। अच्छा, ज़्यादातर मेरा काम जो भी मेरे जो काम सिखाया ना, मेरी सास ने ही सिखाया है, और ये बेसन और रवे का हलवा उन्होंने ही मुझे सिखाया है। अच्छा, मुझे काम शादी से पहले कुछ नहीं आता था, शादी के बाद जी मेरी अम्मी सास ने ही सिखाया है, जो कुछ मुझे सिखाया है तो उनसे ही मैं सारा कुछ सीखी हूँ। अच्छा जी, ये था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दुआओं में याद रखिए। तो ये था इंडियन संडे लाइफ स्टाइल, यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में भोपाल संडे किस तरीके से गुजारा जाता है। ज़्यादातर तो लड़कियों का मायके जाके ही संडे गुजारा जाता है, इंतज़ार करती हैं बस संडे आए और हम अपने घर जाएँ और दिन भर वहीं गुजारें। तो जी ये था मेरा संडे, और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।